शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कंपनी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, और प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, और वन पर्सन कंपनी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी को व्यवसाय अपना जो भी कार्य है करने के लिए शेयर कैपिटल या कैपिटल पूंजी की आवश्यकता होती है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड स्मॉल अमाउंट नॉन एज शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर में बी ₹1, 2, 5, 10, 11 and so on. After incorporation of the company, shares are offered to investors and shares are purchased by those persons who desire to invest in shares of the company. Such persons are called shareholder. तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में उनके क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए, क्रियाकलापों को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी जुटाने के लिए कंपनी द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं। शेयर ₹1, ₹2 या 5 या 10 रुपये और डिफरेंट अमाउंट के हो सकते हैं। जो व्यक्ति शेयर परचेज करता है वो कहलाता है शेयर होल्डर। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के बाद जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है, और जो व्यक्ति शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। द पर्सन हु परचेज द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। काइंड्स ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 43 सेक्शन के अंदर कुछ प्रकार दे रखे हैं शेयर कैपिटल के। 2 प्रकार दे रखे हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Two type of capitals, one is equity share capital and the second is preference share capital. Equity share capital 2 types की होती है, एक तो विथ वोटिंग पावर, विथ वोटिंग राइट, and the second one is with differential right, with differential right. तो नाम से ही पता चल रहा है इनको वोट देने का अधिकार होता है और इनको कुछ डिफरेंट राइट्स होते हैं जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अधिमान अंश पूंजी, इनको कुछ अधिमान प्राप्त होता है, वरीयता, प्रेफरेंस इनको मिलती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी की अधिमान अंश पूंजी से तात्पर्य है कि कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी इश्यूड शेयर कैपिटल के उस भाग से है, जो आपने इश्यू किया है उसके उस भाग से हैं जिन पर कुछ वरीयताएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी वरीयताएं? इसके अंदर फर्स्ट अपन ए पार्ट, कर मुक्त अथवा कर योग्य लाभांश की स्थायी राशि अथवा स्थायी दर से भुगतान। तो इसके अंदर लाभांश की दर, फिक्स होती है, अगर आपका लाभ कम हो तो इनको तो फिक्स दर से लाभांश देना पड़ता है, इनको प्रेफरेंस होती है। दूसरा समापन के समय समापन की परिस्थिति में प्रदत्त पूंजी अथवा प्रदत्त समझी गई पूंजी का पुनर्भुगतान, चाहे प्रदत्त पूंजी का भुगतान स्थायी राशि प्रीमियम अथवा स्थायी दर से प्रीमियम के साथ किया जाए अथवा बिना प्रीमियम के किया जाए, जैसा भी कंपनी के सीमा नियम अथवा अंतर नियम में वर्णित हो। तो इनके सीमा नियम और अंतर नियम कंपनी के
उसके अंदर वर्णित होता है, उसके अनुसार जब इनको प्रेफरेंशियल राइट्स प्राप्त होते हैं समापन के समय, तो इनको पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। अगर कंपनी का वाइंड अप होता है, समापन होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा पूंजी का। नेचर ऑफ इक्विटी शेयर्स, समता अंशों का कुछ स्वभाव होता है जिसके कारण समता अंश ज़्यादा प्रचलित होते हैं। कंपनी की पूंजी में मैक्सिमम पार्ट इक्विटी शेयर्स का ही होता है। सबसे पहला नेचर इसका है क्लेम ऑन अर्निंग, जो भी लाभ होता है कंपनी का उसके ऊपर क्लेम करने का अधिकार होता है। तो जो भी लाभ होता है कंपनी को, उसमें सबसे पहले भुगतान करना होता है। डिबेंचर्स में जो भी इंटरेस्ट है या कुछ लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट उसका भुगतान करेंगे। उसके बाद में जो लाभ बचेगा उनमें से सबसे पहले भुगतान किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर, जो भी निश्चित लाभांश की राशि है उसको भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में जो भी शेष राशि बचती है उस पर अधिकार होता है इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो क्लेम ऑन अर्निंग। सेकेंड है वोटिंग राइट। कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में वोटिंग का पावर होता है। बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो मैनेजमेंट का पूरा अधिकार प्राप्त होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और जो इसका वोटिंग राइट है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके। सेकंड, राइट टू कंट्रोल। जैसा कि इनको आपको पता है वोटिंग अधिकार किसको प्राप्त होता है, इक्विटी शेयर्स को, तो कंट्रोल करने का अधिकार, राइट टू कंट्रोल भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही प्राप्त होता है। कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स, समता अंशधारी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्लेम ऑन एसेट्स, संपत्तियों पर क्लेम करने का अधिकार होता है शेयर होल्डर्स को। यदि कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी की एसेट्स से सारे भुगतान कंप्लीट होने के बाद जो भी पैसा बचता है वो पैसा पर अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो एसेट्स के ऊपर क्लेम करने का अधिकार होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ तक लिमिटेड? ये लिमिटेड होती है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। आपने जो शेयर खरीदा उसकी फेस वैल्यू कितनी है? सपोज कीजिए आपकी जो शेयर आपने परचेज किया उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और आपने अभी तक उस पर जब भी कॉल अलॉटमेंट हुआ उस पर 80 रुपीज कंपनी द्वारा मांगा जा चुका है, कॉल्ड अप किया जा सकता है, तो 20 रुपीज बचे हैं। आपका जो लाइबिलिटीज होती है वो ओनली फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। मतलब 80 रुपये आपने भुगतान कर दिया है। अगर कंपनी का वाइंड अप होता है और कंपनी द्वारा जो लाइबिलिटीज है उसको भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो 20 रुपये प्रत्येक शेयर होल्डर से कंपनी मांग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। नेक्स्ट है राइट टू प्री एम्प्शन। इसको अपन बोलते हैं पूर्वाधिकार। जब कंपनी द्वारा और अंश और जारी किए जाते हैं, पहले से ऑलरेडी अंश है, ठीक है, कंपनी अपना एक्सपांसन करना चाहती है, कारोबार का, अपना जो भी वर्क का उसका एक्सपांसन करना चाहती है, तो उनको और कैपिटल की आवश्यकता होगी। और कैपिटल की आवश्यकता होगी तो कंपनी द्वारा और इक्विटी शेयर्स जारी किए जाएंगे। तो जब नए इक्विटी अंश जारी किए जाते हैं, समता अंश जारी किए जाते हैं, तो उन नए जो जारी किए जाने वाले समता अंशों पर पहले से जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स है उसका पूर्वाधिकार होता है। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्शन। तो जो नए अंश जारी किए जाएंगे वो पहले से जो मौजूद शेयर होल्डर्स है उनको दिए जाएंगे। अगर वो शेयर होल्डर्स मना करें
तो फिर वो अपन किसी दूसरे शेयर होल्डर्स, दूसरे इन्वेस्टर्स को वो अंश दिए जा सकते हैं।